आपको हरियाणा के रोहतक लेके चलते हैं, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। लेकिन जितना अधिकतम हो सकता है यहां पर है। हमारे सनातन धर्म की यह प्रकृति है। सनातन धर्म के बारे में कल ही मैंने बहुत सुना। हमारे पूर्व में बौद्धिक प्रमुख थे रंगहरि जी। उन्होंने अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त पर एक अंग्रेजी भाषा में कमेंटरी लिखी, समालोचना लिखी। उसका हिंदी में भी भाषांतर हुआ, दोनों का लोकार्पण था। तो उसमें विद्वानों के जो वक्तव्य हुए पृथ्वी सूक्त के बारे में मैंने सुने। उसी में माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम ऐसा है। हम सृष्टि के साथ संबंध मानते हैं, अपने आप को सृष्टि के स्वामी नहीं मानते, सृष्टि के पुत्र मानते हैं। वो भूमि हमारी माता है, क्योंकि उसी से हम निकलते हैं। वही हमको आधार देती है। हमको अन्न जल सब कुछ उसी में से मिलता है। और पृथ्वी सूक्त में उस भूमि का तो वर्णन है ही, लेकिन उसका जो विशिष्ट वर्णन है उसको ध्यान में लाते हैं तो समझ में आता है कि ये भारत का भी वर्णन है। ये पृथ्वी सूक्त एक ही समय मेरे घर के आंगन से लेकर तो संपूर्ण विश्व के जितने धरातल है, जीवों को आधार देने वाले, हमारे ब्रह्मांड में तो पृथ्वी ही है, उस सबका वर्णन करता है। तो भारत का भी वर्णन है। और उसी में वो है, जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वीम यथौकसम सहस्रम धारा द्रविणस्य में धुआ ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरंती। यानी अनेक भाषाओं के बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले, इसका हमारे रंगहरि जी ने जो भाष्य किया उसमें शब्द उपयोग किया, अनेक रास्तों से चलने वाले। ये सब रास्ते हैं, पहुंचना एक ही जगह है, पहुंचना सत्य के पास है। और इसलिए इस सनातन के आधार पर दुनिया चलती है, चलती थी, चलती है, चलती रहेगी। इसको नष्ट करने की भाषा ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने की भाषा है। सनातन तो निकल जाएगा, पैर अपना कट जाएगा। तो हम तो ऐसे लोगों की करुणा करते हैं, हमको गुस्सा नहीं आता ऐसा, क्योंकि ये एक अज्ञान का वक्तव्य है। और इसलिए उस सनातन की रक्षा कैसे करना, क्या करना, संतों ने बताया। मैं उससे अधिक कुछ बोलने वाला नहीं हूं, उनका अधिकार है, उन्होंने बताया। मैंने जितना बोला, कल जो सुना वो बोला, अधिकारी महापुरुषों का ही। लेकिन कल एक बात और मैंने सुनी, वो हम सबके लिए है। उस पृथ्वी सूक्त के पहले 2 ऋचाओं में ही जो वर्णन है उसमें बताया है कि ये पृथ्वी कैसे टिकी है, यानी ये प्रकृति कैसे टिकी है।